हाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, वर्ल्ड का सिंपलेस्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। हमने आगे डेप्रिसिएशन में कैपिटल गेन डिस्कस किया था, उसके ऊपर का ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ 4 असेसेस आरजी, एस एंड एम। अलग अलग लोग की अलग अलग इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स हमारे पास अवेलेबल है। कंप्यूट क्या करना है वो हम ऑलवेज पहले पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। कंप्यूट करना है हमको डेप्रिसिएशन फॉर प्रीवियस ईयर 1920। सेक्शन बोलो, विद चकाचक याद होगी। 32 WDV of block of asset as per income tax act as on 1st April 2020 meaning thereby 31st March 2019 की क्लोजिंग WDV हमको कंप्यूट करनी है फ्रेंड्स। एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इफ एनी, कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट करना पड़ता होगा। दो केस में कंप्यूट करना पड़ता है, मैंने आपको बताया था। दो केस बोल दो एक बार। व्हेन एनी एसेट इन द ब्लॉक इज सोल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर with a value which exceeds opening WDV plus actual cost, there will be computation of capital gain. And number 2, when all the assets in the block are sold during the previous year, there will be computation of what? Capital gain. Okay, चलो ध्यान से फ्रेंड्स। आर के केस में डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ ब्लॉक एज ऑन 1st April 2018, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है 1st April 2018 की फ्रेंड्स। ओके, तो 1,70,000 की डिटेल्स हमारे पास ओपनिंग WDV की अवेलेबल है। एड कॉस्ट ऑफ प्लांट ए परचेज्ड ड्यूरिंग अप्रैल टू सितंबर 2018, मीनिंग देयर उसके ऊपर कितना डेप्री क्लेम कर पाएंगे? एब्सोल्युटली फुल डेप्री आपको उसके ऊपर अवेलेबल होगा। लेस सेल प्रोसीड ऑफ प्लांट सोल्ड ड्यूरिंग अप्रैल टू सितंबर 2018, तो फ्रेंड्स विद इन अप्रैल टू सितंबर आपने कोई प्लांट को सेल किया, उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है विच इज 50,000। नेक्स्ट चेक करो, ये एडिशन था, ये लेस करने की बात है, वापस ये एडिशन है। कॉस्ट ऑफ प्लांट बी परचेज ड्यूरिंग 4th October 18 गांधी जी के बाद टू 31st March 19, वापस एक बार 2 lakhs की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है फ्रेंड्स। ये जो भी असेट्स हमने परचेज किया इसके ऊपर का डेप्री कितना होगा? बोलो फुल के हाफ ऑफ नॉर्मल, ये हमारा डेप्री होगा बिकॉज असेट इज अक्वायर्ड एंड पुट टू यूज आफ्टर गांधी जी। लेस करना है sale proceeds for plant sold during October to 31st March 2019 and WDV as on 31st March 2019 is provided to us। तो फ्रेंड्स ये प्रीवियस ईयर हमको चाहिए होगा 18-19 का डेप्री हमको कंप्यूट करना है एंड ये जो ब्लॉक कंप्यूट करना होगा इट वुड बी 31st मार्च, नहीं ये 2019, ये 30 वो परफेक्ट लिखा था फ्रेंड्स। ये इट इज दिस इज रॉन्ग विच इज 2019, सो ये हो जाएगा 31st मार्च 2019। तो ये प्रीवियस ईयर 18-19 की बात अभी हम कर रहे हैं। चलो अलग अलग लोगों का अलग अलग कैलकुलेशन फ्रेंड्स। फर्स्ट आएगी आर की बात, 4,000 असेसी का एक साथ ही कैलकुलेट कर दें तो फ्रेंड्स एकदम इजी हो जाएगा हमारे लिए। आर, जी, एस एंड एम। चलो फ्रेंड्स आर, जी, एस, एम। ओके, चलो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ओपनिंग WDV, उसमें फ्रेंड्स हम ऐड करेंगे, बोलो एक्चुअल कॉस्ट, लेस करेंगे मनी रिसीव्ड और रिसीवेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ असेट सोल्ड, डिस्कार्डेड, डिमोलिश्ड, डिस्ट्रॉयड। जो बैलेंस बचेगा उसको बोलेंगे फ्रेंड्स WDV फॉर प्रीवियस ईयर, उसमें से लेस कर देंगे फ्रेंड्स डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 32 एंड फाइनली फ्रेंड्स हमारे जो पास जो बैलेंस बचेगा वो क्या होगा? क्लोजिंग WDV। चलो इंफॉर्मेशन से चेक करते जाओ। फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमारे पास अवेलेबल है इट इज फ्रेंड्स 1,70,000। ओके, तो ये 170 का हमारा ओपनिंग WDV की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, रुपीज 1,70,000 की ये डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है। चलो फ्रेंड्स आगे चेक करो। एड फ्रेंड्स ये दो एक साथ हमको कंसीडर करने होंगे। एड ओके, तो 2 lakhs प्लस 2 lakhs का एडिशन है, ये 2 lakhs प्लस ये 2 lakhs का एडिशन, मतलब 4 lakhs का हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स? एक्चुअल कॉस्ट। यहाँ पे एज अ एडिशन उसको मैं डिस्क्लोज कर दूंगा फ्रेंड्स। ओके, माइनस सेल्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, चेक करो 50,000 एंड 50,000, तो फ्रेंड्स 1 lakh का हमने सेल किया, ये लेस को एक साथ कंसीडर करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स 50,000 1 lakh का सेल्स हमारे पास अवेलेबल है, तो माइनस कर दूंगा फ्रेंड्स यहाँ से 1 lakh। ओके, चलिए WDV हमारे पास अवेलेबल हो गए, इट इज 1,70,000 प्लस 4 lakhs, माइनस कितना करना पड़ेगा? 1 lakh। इट कम्स टू व्हाट? 4 lakhs 70,000 फ्रेंड्स। 470 में से ये जो 2 लाख की एसेट मेरे पास है ना, उसके ऊपर मुझे डेप्री कितना मिलेगा? हाफ
ऑफ नॉर्मल। ओके, तो 2 लाख की असेट के ऊपर मैं हाफ डेप्री क्लेम करूंगा। देखो फ्रेंड्स, ये जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो प्लांट एंड मशीनरी की अवेलेबल है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे रेट कौन सा एप्लीकेबल होगा? जनरल रेट, विच इज 15%, बिकॉज कोई स्पेसिफिक रेट की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो जनरल अप्लाई कर देंगे 15%। तो फ्रेंड्स, ये 2 लाख के ऊपर हमको हाफ डेप्री अवेलेबल होगा, तो मैं कंप्यूट कर रहा हूं 7.5% कम्स टू 15,000। एंड फ्रेंड्स, 470 में से 2 लाख के ऊपर 7.5% क्लेम कर दिया, तो 270 के ऊपर मतलब 2,70,000 के ऊपर 15% फुल डेप्री अवेलेबल होगा। इट कम्स टू व्हाट? 40500। टोटल डेप्री आप चेक करो, इट विल बी 55,500 का हमको टोटल डेप्रीसिएशन अवेलेबल होने वाला है। 55,500 का ये टोटल डेप्री हमारे पास अवेलेबल हो गया। ओके, वापस कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पे बता देता हूँ फ्रेंड्स आपको। हमारा जो 470 का WDV था, वो 470 के WDV को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक 2 लाख वाली असेट है, रिमेनिंग है 2,70,000। ये 2 लाख वाली असेट के ऊपर हम कितना डेप्री क्लेम कर पाएंगे? हाफ ऑफ नॉर्मल। ओके, तो 2 लाख के ऊपर हम कंप्यूट करेंगे 7.5% के हिसाब से, इसके ऊपर कंप्यूट करेंगे फ्रेंड्स 15% के हिसाब से। चलो चेक करो फ्रेंड्स, 2 लाख का 7.5% इज इट कम्स टू व्हाट? 15,000। एंड फ्रेंड्स, 2,70,000 के ऊपर 15% कम्स टू व्हाट? 40,500। अल्टीमेटली हमारा टोटल एक बार आप चेक करो, तो इट वुड बी 55,500। ये हमारा क्या आ गया फ्रेंड्स? डेप्रीसिएशन, जो हमने यहाँ से लेस कर दिया। 4,70,000 में से 55,500 को लेस करो, तो फ्रेंड्स इट वुड बी 41,4,500। ये हमारा क्या आ जाएगा? क्लोजिंग WDV। आई थिंक वर्ल्ड का सिंपलेस्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं कंप्यूट कर रहा हूँ फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट आएगा जी की बारी। जी के केस में 90,000 हमारा क्या है फ्रेंड्स? ओपनिंग WDV। तो फ्रेंड्स मेंशन कर देता हूँ जी के लिए 90,000 इज फ्रेंड्स ओपनिंग WDV। उसमें एडिशन होगा एक्चुअल कॉस्ट। ओके, ये 2 लाख रुपए प्लस 2 लाख रुपए, वापस एक बार 4 लाख का एक्चुअल कॉस्ट का एडिशन होगा फ्रेंड्स। तो लेट अस ऐड 4 लाख ऑफ रुपीज एज अवर एक्चुअल कॉस्ट। फ्रेंड्स देखो, अभी सेल्स वैल्यू हमारे पास इंफॉर्मेशन में एक बार चेक कर लो, 1,90,000 प्लस 2,10,000 इट कम्स टू व्हाट? 4 लाख। तो 4 लाख क्या बच जाएगा हमारा? सेल्स की वैल्यू। ओके, तो फ्रेंड्स WDV कितनी हमारे पास बच जाएगी? इट वुड बी 90,000। अभी असेट देखो, जो हमने परचेस की है ये हाफ रेट वाली असेट है 2 लाख रुपीज, पर 2 लाख में से वैल्यू खाली हमारे पास कितनी बची है फ्रेंड्स? 90,000। आपको पता है कि नॉर्मल डेप्री जो भी होगा वो हमारे WDV के ऊपर डिपेंड करता है। याद आ रहा है ना फ्रेंड्स आपको? एडिशनल डेप्रीसिएशन एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, नॉर्मल डेप्रीसिएशन WDV के ऊपर डिपेंड करेगा। फ्रेंड्स ये हमारा 90,000 के ऊपर का हाफ रेट मतलब 7.5% अप्लाई करेंगे। आंसर वुड बी व्हाट? 6,750। तो बैलेंस हमारे पास बचेगा, इट वुड बी 8,3,250। बोलो, लाइफ में कोई तकलीफ ना? चलो फ्रेंड्स आगे चेक करो एस के बारे में। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है 150 हमारा ओपनिंग WDV है फ्रेंड्स, 2 लाख प्लस 2 लाख 4 लाख का एडिशन है। ओके, तो 150 ओपनिंग WDV एस की हमारे पास अवेलेबल है, एंड 4 लाख का क्या हो गया फ्रेंड्स? एडिशन। चलो फ्रेंड्स आगे चेक करो, सेल्स की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है 3,90,000। बस एक ही सेल हमने किया है, ये सेकंड सेल हमने नहीं किया है। 390 इज अवर सेल्स इंफॉर्मेशन ऑफ असेट। तो 390 फ्रेंड्स यहाँ से मैंने लेस कर दिया। तो फ्रेंड्स कितना बचा? देखो, इट इज 1,50,000 प्लस 4 लाख ऑफ रुपीज माइनस 3,90,000 इट कम्स टू व्हाट? 1,60,000। ये हमारा WDV आ गया फॉर प्रीवियस ईयर। इसमें से हमको डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना होगा। असेट जो मैंने अक्वायर करके पुट टू यूज किया फॉर लेस देन 100 डेज फ्रेंड्स, 2 लाख के ऊपर का हमारा हाफ डेप्री, बट ये 2 लाख के अंदर ही वैल्यू है, तो 160 के ऊपर 7.5% कम्स टू व्हाट? 12,000 का हमारा ये डेप्रीसिएशन आ जाएगा फ्रेंड्स। तो 1,60,000 में से 12,000 को लेस कर देंगे फ्रेंड्स, 160 में से 12,000 को लेस कर दो, आंसर कम्स टू व्हाट? 1,48,000। ये हमारा क्या आ गया फ्रेंड्स? क्लोजिंग WDV। बोलो कोई तकलीफ लाइफ में ना? एकदम चकाचक जा रहा है। चलो नेक्स्ट आएगा लास्ट M। ओपनिंग WDV कितनी है फ्रेंड्स हमारे पास? 1,70,000। तो फ्रेंड्स 1,70,000 की हमारी ओपनिंग WDV अवेलेबल है। उसमें एक्चुअल कॉस्ट कितना आप चेक करो, 80,000 प्लस 2 लाख कम्स टू व्हाट? 2,80,000 इज अवर एक्चुअल कॉस्ट, जो हमने परचेस किया है असेट ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर 2,80,000। फ्रेंड्स उसमें से सेल्स की इंफॉर्मेशन आप चेक करो, तो 20,000 प्लस 4,37,000 मतलब 4,57,000।
आप समझ रहे हो फ्रेंड्स, 457 का मैंने सेल किया, पर मेरे WDV चेक करो, 1,70,000 प्लस 2,80,000, इट इज जस्ट व्हाट 4,50,000। मैंने सेल कितना का किया, मेरी WDV प्लस ओपनिंग WDV प्लस एक्चुअल कॉस्ट 450 का है, मैंने सेल तो किया 4,57,000। तो बताओ क्या होगा, योर WDV सॉरी योर सेल्स विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू व्हाट 4,50,000। ये जो WDV होगा वो नील, आपका डेप्रिसिएशन नील, आपका क्लोजिंग WDV ये क्या होने वाला है नील, एंड देयर विल बी कंप्यूटेशन ऑफ व्हाट कैपिटल गेन। यहां पे कैलकुलेट कर दो फ्रेंड्स, देयर विल बी कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म सॉरी फ्रेंड्स देयर विल बी कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कैसे कंप्यूट करेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। फ्रेंड्स व्हाट इज अवर FVC, वो तो हमको यहां से मिल जाएगी, 4,37,000 प्लस 20,000 कम्स टू व्हाट 4,57,000। तो फ्रेंड्स 457 क्या आ गया हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। उसमें से लेस करेंगे एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद ट्रांसफर, फ्रेंड्स बैलेंस बचेगा उसको बोलेंगे नेट कंसीडरेशन 4,57,000। उसमें से लेस करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। व्हाट इज अवर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इट इज फ्रेंड्स 1,70,000 प्लस 2,80,000 कम्स टू व्हाट 4,50,000 इज अवर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एंड जो बचेगा उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इट इज व्हाट 7,000। डेप्रिशिएबल एसेट के केस में नेचर ऑफ गेन इज ऑलवेज व्हाट शॉर्ट टर्म, एंड कॉन्सिक्वेंटली बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन इज नॉट अवेलेबल। गुड फ्रेंड्स, टाइम पास क्वेश्चन लगा, एकदम चकाचक प्रैक्टिस अच्छे से हो रही है ना, वेरी गुड। चलो और एक क्वेश्चन आगे बताता हूँ फ्रेंड्स, जो आपको पहले खुद से ट्राई करना होगा, बाद में आगे का वीडियो कंटिन्यू करना, बता रहा हूँ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 17 नंबर आप पहले खुद से ट्राई करोगे, बाद में आगे का वीडियो आप कंटिन्यू करोगे फ्रेंड्स। डन, चलो ट्राई एट योर ओन। मैं स्टार्ट कर देता हूँ, बट एक बार खुद से पहले आंसर अराइव करना पड़ेगा फ्रेंड्स, आपको बहुत 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 फायदा है फ्रेंड्स। द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर मिस्टर ललित कोहली, अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 एज अंडर। फ्रेंड्स रिसीट्स की इंफॉर्मेशन हमारे पास है, एंड यहाँ से चेक करो फ्रेंड्स, आपके पास पेमेंट्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ओके, ये पेमेंट्स की अलग अलग इंफॉर्मेशन है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है फ्रेंड्स हमारे पास। करना क्या है, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन, compute professional income and income from house property. Professional income meaning thereby income under head PGBP, and friends income from house property we need to compute for assessment year 2021, previous year 1920. Assuming 50% of books were purchased in August 19, balance 50% in February 2020. मतलब एक कुछ बुक्स परचेज की होगी। देखो फ्रेंड्स हमने पेमेंट में ये रही बुक्स, तो बुक्स की कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। 50% बुक हमने गांधी जी के पहले परचेस की, 50% बुक गांधी जी के बाद परचेस की, ये रेलेवेंस होगा फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, चलो शुरू करते हैं फ्रेंड्स हमारे रिसीट पेमेंट अकाउंट में। ध्यान क्या देना है फ्रेंड्स हमको रिसीट पेमेंट में, कि यहाँ पे हमको प्रॉफिट नहीं अवेलेबल है, इट इज नॉट गिवन, हमको नेट प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है फ्रेंड्स। तो हमको जो टैक्सेबल इनकम है वो पहले मेंशन करनी होगी, उसमें जो डिडक्शन अलाउेबल होंगे एज पर इनकम टैक्स उसको लेस करते जाएंगे, अकॉर्डिंगली हमारे पास फाइनल नेट प्रॉफिट अवेलेबल हो जाएगा फ्रेंड्स ना। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल हो वो एक बार चेक कर लो, बिकॉज उसकी इंपैक्ट कोई ट्रांजेक्शन के ऊपर आती हो तो बाद में तकलीफ ना पड़े फ्रेंड्स हमको। लोन फ्रॉम बैंक, ओ कौन सी लोन है, आई थिंक ये इंटरेस्ट की बात हो रही होगी फ्रेंड्स। ओके, लोन फ्रॉम बैंक वाज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सेकंड हाउस इन विच ही लिव्स। ओके, तो ये जो हमारा लोन है वो हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया गया है, जहां पे वो सेल्फ ऑक्यूपेशन है, जहां पे एसएससी का सेल्फ ऑक्यूपेशन है। म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ हाउस इज 18,000 एंड लोकल टैक्सेस इज 1,800 रुपीज पर एनम। ओके, 1/4 ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड। फ्रेंड्स ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ा ध्यान में रखना, 1/4 इज नॉट अलाउड। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। चलो शुरू करते हैं फ्रेंड्स फ्रॉम अवर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट साइड से शुरू करेंगे, हमारा ये आंसर नंबर 17 फ्रेंड्स। ओके, चलो लेट्स बिगिन विथ अवर आंसर नंबर 17। चलो स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। फर्स्ट हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है ऑडिट फीस, तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करेंगे हमारे ऑडिट फीस से। यहाँ पे मेंशन कर दूंगा ऑडिट फीस। चलो फ्रेंड्स, व्हाट अमाउंट ऑफ ऑडिट फीस इज अवेलेबल टू अस इज फ्रेंड्स 80,000। तो फ्रेंड्स 80,000 यहाँ पे मेंशन्ड है, ये हमारी क्या हो गई इनकम ऑडिट फीस। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट आप चेक करो, इज कंसल्टेशन। वापस एक बार मैंने कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड की होगी एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको मैंने स्पेसिफाई किया 40,000, तो वो मेरी क्या हो गई इनकम। तो ये कंसल्टेशन प्लस मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूं 40,
40,000 ऑफ रुपीज फ्रेंड्स। डन। चलो लाइफ में आगे बढ़ते हुए एपेलेट ट्रिब्यूनल अपीयरेंस, तो कोई क्लाइंट को आपने एपेलेट ट्रिब्यूनल के सामने सर्विस मतलब अपीयर किया होगा, तो उसके लिए जो भी आपने फीस चार्ज की 25,000, तो अपीयरेंस फीस ₹25,000 फ्रेंड्स यहाँ पे हम ऐड कर देंगे एज अवर इनकम प्लस अपीयरेंस फीस। चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हुए आगे आएगा फ्रेंड्स मिसलेनियस रिसिट्स, तो ये 20,000 की जो रिसिट्स है, अदर रिसिट्स हमारे पास अवेलेबल है 20,000, उसको फ्रेंड्स यहाँ पे मेंशन कर दूंगा 20,000 इज फ्रेंड्स मिसलेनियस रिसिट्स। ओके चलो लाइफ में आगे बढ़ते हुए इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बोलो इसका हेड ऑफ इनकम कौन सा होगा? इट वुड बी फ्रेंड्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इसको पीजीपी हेड में इंक्लूड करने वाले नहीं है। चलो तो इसकी इंफॉर्मेशन इंपैक्ट देनी बाकी है, हैशट्रिक कर देने का फ्रेंड्स, कोई भी साइन अप कर सकते हो, सो आपको ध्यान में रखिए इसकी सेकंड इंपैक्ट देनी हमको बाकी है। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स रेंट रिसीव्ड फॉर हाउस 1, ओके, तो ये भी कौन से में आएगा? हाउस प्रॉपर्टी, तो इसकी भी इंपैक्ट देनी बाकी रही फ्रेंड्स। कोई लेट आउट प्रॉपर्टी होगी जिसमें आपको रेंट रिसीव हुआ 24,000 का, इसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। प्रेजेंट्स फ्रॉम क्लाइंट, क्लाइंट ने आपको प्रेजेंट प्रोवाइड की विच इज ऑफ ₹10,000, सो ये इनकम वापस एक बार आपको टैक्सेबल होगी फ्रेंड्स। यहाँ पे कर देंगे प्रेजेंट्स फ्रॉम क्लाइंट्स ₹10,000, यहाँ पे क्या होने वाला है? टैक्सेबल। ओके चलो आगे बढ़ते हुए अभी फ्रेंड्स हमारे पास पेमेंट्स की इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट आप चेक करो स्टाइपेंड टू आर्टिकल क्लार्क्स, ओके, 12,000 रुपीज का आपने जो भी स्टाइपेंड पे किया उसके आप यहाँ पे क्या क्लेम कर पाएंगे? डिडक्शन, तो माइनस कर दूंगा फ्रेंड्स स्टाइपेंड फ्रॉम आर्टिकल टू आर्टिकल्स क्लार्क्स, 12,000 रुपीज का जो हमारा स्टाइपेंड है उसको सिंपली क्या कर देंगे फ्रेंड्स यहाँ से माइनस स्टाइपेंड। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स ऑफिस एक्सपेंसेस ₹24,000, ये भी हमारा बिजनेस एक्सपेंडिचर हुआ 24,000 का, उसको भी सिंपली क्या कर दूंगा फ्रेंड्स माइनस, इट इज फ्रेंड्स ऑफिस एक्सपेंडिचर। ओके चलो इंफॉर्मेशन में आगे बढ़ो फ्रेंड्स। ऑफिस एक्सपेंडिचर के बाद ऑफिस रेंट इज अवेलेबल टू अस, ऑफिस रेंट कितना हुआ फ्रेंड्स? 18,000 रुपीज का, सिंपली हम उसको क्या कर देंगे यहाँ से माइनस, ऑफिस रेंट हमारा है 18,000 रुपीज का, उसको मैं कर देता हूं यहां से नेगेटिव, माइनस 18,000 का हमारा ऑफिस रेंट। ओके चलो आगे बढ़ो फ्रेंड्स। सैलरी एंड वेजेस की इंफॉर्मेशन है 20500, तो कुछ इंफॉर्मेशन सैलरी वेजेस के बारे में 20500, ये हमारा हो गया फ्रेंड्स सैलरी एंड वेजेस। ओके चलो लाइफ में आगे बढ़ो। इट इज फ्रेंड्स प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर ₹4,000 की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, सिंपली क्या कर दो माइनस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर 4,000 का, वापस एक बार नेगेटिव आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, हमको माइनस करना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन टू सीए इंस्टीट्यूट, फ्रेंड्स ये मेंबरशिप लेने के बाद मतलब सीए बनने के बाद भी आईसीआई को पैसे देने पड़ते हैं पर एनम। ओके 1,500 रुपए आपने मेंबरशिप फीस का पेमेंट किया, इट इज अगेन अलाउड एज व्हाट? डिडक्शन। ओके तो मेंबरशिप फीस 1,500 रुपए क्या कर दूंगा सिंपली माइनस। चलो फ्रेंड्स लाइफ में आगे बढ़ते हुए परचेज ऑफ बुक्स, बोलो इसके ऊपर क्या मिलेगा हमको? डेप्रिसिएशन। ओके 15,000 की हमने बुक्स परचेज की है फ्रेंड्स, उसमें से इंफॉर्मेशन चेक करो 50% बुक्स वर परचेज्ड इन अगस्त 2019, बैलेंस 50% वाज फरवरी 2020, तो हाफ के ऊपर आपको डेप्री मिलेगा हाफ एंड हाफ के ऊपर डेप्री कितना मिलेगा? फुल। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो फ्रेंड्स 15,000 है, उसके ऊपर देखो यहाँ पे डेप्री लिख देते हैं डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स, कितना डेप्री फ्रेंड्स आएगा देखो, इसका पहले हाफ कर दो, डेप्री हमारा कितना? इट इज 50, सॉरी पहले बुक्स हमारी 15,000 रुपीज की, ओके, उसमें से फ्रेंड्स जो 7,500 है उसमें हमको डेप्री मिलेगा 7 पॉइंट, सॉरी बुक्स के ऊपर डेप्री का रेट बोलो कितना? 40%। ओके तो फ्रेंड्स 7,500 इंटू क्या करेंगे? 20%, एंड जो 7,500 रिमेनिंग बच गए उसके ऊपर कितना होगा? 40%। बोलो क्लियर है ना फ्रेंड्स? ओके तो डेप्री का ऊपर, सॉरी बुक्स के ऊपर अकॉर्डिंग हमारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, 7,500 के ऊपर 20% एंड फ्रेंड्स 7,500 के ऊपर फुल 40%, और डेप्री कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 4,500 ऑफ रुपीज का हमारा डेप्री बुक्स के ऊपर हो गया फ्रेंड्स। ओके डेप्री बुक्स के बाद फ्रेंड्स आप इंफॉर्मेशन आगे चेक करते जाओ,
हमारे पास ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर की इंफॉर्मेशन है फ्रेंड्स। ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर के बारे में देखो 1/4 इज व्हाट नॉट अलाउड, तो जितना अलाउड है 3/4 उतना हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। 5000 हमारा टोटल ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर फ्रेंड्स, माइनस कर देंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर 5000 का इन टोटल है, उसमें से 3/4 विल बी अलाउड, 1/4 का डिडक्शन हमको अवेलेबल होने वाला नहीं है। ओके, तो 1/4 नॉट अलाउड, 3/4 अलाउड। तो फ्रेंड्स 5000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 इट वुड बी व्हाट 3750। इतना डिडक्शन हमको अवेलेबल होने वाला नहीं है। ओके, नेक्स्ट आप चेक करो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। कुछ इंफॉर्मेशन है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन के बारे में। आई थिंक वो हाउस प्रॉपर्टी हेड को बिलोंग करता है, तो एक हिस्ट्री कर दो, थोड़ा ध्यान रहे। बिकॉज आपने जो सेकंड हाउस कंस्ट्रक्ट करवाया जहां पे वो सेकंड हाउस आपने जो परचेस किया जहां पे वो रहता है, कि कंस्ट्रक्ट करवाया जहां पे वो रहता है, उसका ये हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट होगा फ्रेंड्स, विच इज ₹12,000। तो हेड हाउस प्रॉपर्टी जब हम कंसिडर करेंगे तब उसकी इंफॉर्मेशन को कंसिडर करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड। तो फ्रेंड्स इसका डिडक्शन आपको मिलेगा 80G। डिडक्शन चैप्टर देख लिया फ्रेंड्स, आपको डिडक्शन की एलिजिबिलिटी यहाँ पे आएगी। आई थिंक इनकम अंडर पीजीबीपी की सारी इंफॉर्मेशन हमने कंसीडर कर ली, कोई इंफॉर्मेशन बाकी नहीं रहती। एक आईफोर्स की इनकम इंफॉर्मेशन है, एचपी की इंफॉर्मेशन है, एटीजी की इंफॉर्मेशन है। आई थिंक रेस्ट ऑल इनकम वी हैव कंप्यूटेड अंडर हेड पीजीबीपी। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारा फाइनल आ जाएगा इनकम अंडर हेड पीजीबीपी। चलो क्या इनकम फ्रेंड्स हमारे पास एक बार चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। 80,000 रुपीज प्लस 40,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000 प्लस आएगा 10,000 माइनस 12,000 माइनस 24,000 माइनस 18,000 माइनस आएगा 20,500 माइनस 4,000 माइनस 1,500 माइनस 4,500 एंड माइनस होगा 3,750। फाइनल आंसर वुड बी व्हाट 8,6,750। क्या गया फ्रेंड्स हमारा इनकम अंडर हेड पीजीबीपी। और फ्रेंड्स क्लियर। चलो फ्रेंड्स अभी अदर हेड की कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, हाउस प्रॉपर्टी। चलो चेक करो फ्रेंड्स, ये हमारा हेड हो गया पीजीबीपी, जिसकी इनकम फ्रेंड्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट की। नेक्स्ट आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलो फ्रेंड्स अभी व्हाट इज अवर एक्चुअल रेंट जो हमने रिसीव किया है। देखो फ्रेंड्स है ना यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं एक्चुअल रेंट। तो हाउस प्रॉपर्टी का कुछ रिसीव किया है, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हाउस 1 विच इज व्हाट ₹24,000। परफेक्ट है, ₹24,000 का हमने रेंट रिसीव किया हुआ है फ्रेंड्स। ओके, एक हाउस प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। जो भी इंफॉर्मेशन है उसको मैं अक्यूमुलेट करके लिख देता हूं, इसकी इंफॉर्मेशन में कंसीडर कर ली। नेक्स्ट आप चेक करो इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक लोन। लोन फ्रॉम बैंक वॉज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सेकंड हाउस विच इन विच ही लिव्स। मतलब ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ दिस हाउस, मतलब जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, इज ₹18,000। एंड लोकल टैक्सेस मतलब म्यूनिसिपल टैक्स जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसका कितना है, इट इज 800 ऑफ रुपीज। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो हमारे पास इंटरेस्ट है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी को बिलोंग करता है। आई थिंक लेट आउट प्रॉपर्टी की कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो स्ट्रेट अवे उसको मैं एक बार पहले कैलकुलेट कर देता हूं, मतलब वो स्टोरी हमारी खत्म हो जाए। ओके, तो एक्चुअल रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर एंड स्टैंडर्ड रेंट इस लेट आउट प्रॉपर्टी का हमारे पास अवेलेबल नहीं है फ्रेंड्स। तो हमारी जीवी कितनी होगी, देखो फ्रेंड्स लेट आउट प्रॉपर्टी हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा, जिसकी जीवी कितनी होगी 24,000 ऑफ रुपीज, माइनस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्स। बढ़िया, म्यूनिसिपल टैक्स तो कौन सी प्रॉपर्टी का है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का है फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा NAV विच वुड बी अगेन व्हाट 24,000 ऑफ रुपीज। उसमें से करेंगे फ्रेंड्स 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन। ओके, तो फ्रेंड्स 24,000 में से हम 30% को लेस करेंगे, इट वुड बी 7,200 ऑफ रुपीज। इसमें से फर्दर इंटरेस्ट भी लेस होगा, बट ये जो इंटरेस्ट हमारे पास अवेलेबल है वो तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट अवेलेबल है। 24,000 माइनस 7,200 इट कम्स टू व्हाट 16,800। फ्रेंड्स ये क्या आ गया हमारे पास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बट बीइंग लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। ओके, चलो फ्रेंड्स सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, जिसका एक पता है फ्रेंड्स आपको अभी अमेंडमेंट के हिसाब से 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एग्जम्पशन आप क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे उसका GAV NAV क्या होगा नील, NAV का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन भी कितना होगा नील। एंड फ्रेंड्स इंटरेस्ट का क्या क्लेम कर पाएंगे यहाँ पे डिडक्शन। ओके, जब इंटरेस्ट की बात आती है अब चेक करो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। फ्रेंड्स इंफॉर्मेशन से आप चेक कर सकते हो, इट इज व्हाट 12,000। ओके, ये 12,000 का फुल डिडक्शन फ्रेंड्स हमको अवेलेबल हो जाएगा। ये इंफॉर्मेशन हमने कंसीडर कर ली। 12,000 को सिंपली हम यहाँ से क्या कर देंगे माइनस नेगेटिव हमारा
ये बैलेंस आएगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कितना आया, नेगेटिव 12,000। ओके फ्रेंड्स, एक साथ हम अक्यूमुलेटेड इंफॉर्मेशन कंसीडर करेंगे हाउस प्रॉपर्टी की। तो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी माइनस सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। जो लेट आउट प्रॉपर्टी है 16,800 की इनकम है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी 12,000 का हमारा ये पर्टिकुलर लॉस है। तो 16,800 माइनस कर देंगे 12,000, आंसर कम्स टू व्हाट, 4,800। हमारी क्या आ गई फ्रेंड्स, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बोलो क्लियर, एकदम सिंपल। हमारे पास पीजीबीबी की इनकम आ चुकी है 86,750। हमारे पास आ चुका है फ्रेंड्स हाउस प्रॉपर्टी का इनकम 4,800 और एक हेड ऑफ इनकम हमारे पास अवेलेबल है जो आप चेक कर सकते हो। इट इज फ्रेंड्स इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी विच इज व्हाट, आईफोस ₹8,000। आईफोस हेड में टैक्सेबल होंगे फ्रेंड्स। ओके, तो आईफोस हेड में इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ₹8,000। फ्रेंड ध्यान से आपने आंसर देखा, अरे क्वेश्चन को देखा हो ना, तो ग्रॉस इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। देखो ग्रॉस का मतलब टीडीएस के पहले की इंफॉर्मेशन है। तो फ्रेंड्स टैक्स का डिडक्शन होता तो नेट अमाउंट लिखते एंड उसको हमको ग्रॉसिंग अप करके इनकम में कंसीडर करना पड़ता। मीनिंग बाय सपोज 90 हमारा इंटरेस्ट होता एंड नेट लिखा होता तो 10% इज द रेट ऑफ टीडीएस, तो उसका 100 के तौर पे हमको इनकम कंसीडर करना पड़ता। आई थिंक ये समझे फ्रेंड्स आप जो मैं बताना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स। ओके चलो लाइफ में आगे बढ़ते हुए ये इंफॉर्मेशन आईफोस की होगी, हाउस प्रॉपर्टी की होगी एंड फ्रेंड्स अभी एटीजी की इंफॉर्मेशन बाकी है। याद करो नेशनल वर्ड सुन के क्या करने का, 5,000 का स्ट्रेट अवे 100% विदाउट लिमिट, अब उसका क्या क्लेम कर पाएंगे, डिडक्शन। तो 5,000 इज स्ट्रेट अवे एलिजिबल फॉर डिडक्शन। हम यहाँ पे कंप्यूट कर देते हैं पहले जीटीआई के लिए हमारे पास हेड्स ऑफ इनकम होंगे पीजीबीपी, देन इट वुड बी फ्रेंड्स हाउस प्रॉपर्टी, देन इट वुड बी फ्रेंड्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये कितना हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 8,000 ऑफ रुपीज, हाउस प्रॉपर्टी कितना होगा फ्रेंड्स 4,800 ऑफ रुपीज एंड फ्रेंड्स जो पीजीबीपी होगा वो कितना होगा 86,750। तो फ्रेंड्स हमारा पीजीबीपी इनकम हो गया 86,750। ये हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से लेस करेंगे डिडक्शन अंडर विच सेक्शन, विच इज एटीजी, डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड 5,000 का हमको स्ट्रेट अवे फुल एब्सोल्यूट हम इसका क्या क्लेम कर पाएंगे, डिडक्शन विदाउट एनी लिमिट। एंड जो फाइनली बचेगा जो हमको पूछा गया है वो क्या है फ्रेंड्स, टोटल इनकम। आई थिंक खाली टोटलिंग बाकी है, बाकी रेस्ट ऑल थिंग्स वी आर डन विद। 86,750 प्लस 4,800 प्लस 8,000 इट कम्स टू व्हाट 99,550 माइनस कर देंगे 5,000 इट वुड बी व्हाट 94,550। ये हमारा क्या है फ्रेंड्स, टोटल इनकम। तो है कुछ लाइफ में एकदम सिंपल फ्रेंड्स। थैंक यू। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। पहले एक बार खुद से ट्राई करोगे फ्रेंड्स, आप बाद में ही आगे का वीडियो कंटिन्यू करोगे, पक्का प्रॉमिस फ्रेंड्स। ओके चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कंप्यूट बुक प्रॉफिट, वापस एक बार पार्टनरशिप फर्म के ऊपर का ये क्वेश्चन हमारे पास, वापस एक बार बुक प्रॉफिट हमको कंप्यूट करना है फ्रेंड्स। एंड मैक्सिमम परमिसिबल रेम्यूनरेशन जो आपको पता ही है, अप टू 3 लाख का बुक प्रॉफिट होगा तो बोलो लिमिट 1,50,000 और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर एंड ऑन बैलेंस बुक प्रॉफिट इट वुड बी 60% ऑफ बुक प्रॉफिट। ये मैक्सिमम लिमिट आएगी फ्रेंड्स हमारे पास, विच कैन बी पेड टू पार्टनर्स अंडर 40B फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबमिटेड बाय फर्म कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्टनर्स विच इज A एंड B। 2 पार्टनर्स है, उनकी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है ये पर्टिकुलर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। नेट प्रॉफिट अवेलेबल विद असिस्टेंट्स 80,000। चलो चेक करो। ऑल्सो कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ द फर्म, फर्म की टोटल इनकम भी हमको पूछी गई है फ्रेंड्स। हाउ वुड यू ट्रीट द वेरियस इनकम्स रिसीव्ड बाय पार्टनर्स ऑफ द फर्म, तो पार्टनर्स के में उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी वो भी हमको कंप्यूट करनी है, जो मैंने ऑलरेडी बहुत बार पहले बता चुका हूं फ्रेंड्स मैं आपको। जितना रेम्यूनरेशन पार्टनरशिप फर्म डेबिट करके अलाउ होगा उनको, उतना पार्टनर्स के एंड्स में टैक्सेबल। जितना इंटरेस्ट पार्टनर्स को अलाउड उतना इंटरेस्ट जितना इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म को अलाउड उतना इंटरेस्ट पार्टनर्स को टैक्सेबल। एंड शेयरिंग प्रॉफिट तो क्या होने वाला है, एब्सोल्युटली एग्जेम्प्ट। ओके चलो शुरू करते हैं बुक प्रॉफिट के कैलकुलेशन से फ्रेंड्स। हमारा आंसर नंबर 24। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वेयर, बुक प्रॉफिट। चलो शुरू कहां से करेंगे फ्रेंड्स, एनपी एज पर पी एंड एल। नेट प्रॉफिट हमारा कितना है फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन से आप चेक कर सकते हो, इट इज 80,000। फ्रेंड्स कोई खास अदर इंफॉर्मेशन, खास क्या फ्रेंड्स, कोई अदर इंफॉर्मेशन हमारे पास
है ही नहीं। ऑल्सो कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ द फर्म, तो टोटल इनकम का कैलकुलेशन हमको करना है। पार्टनर्स के में टैक्सेबिलिटी क्या है वो भी हमको कैलकुलेट करनी है। अदर इंफॉर्मेशन नहीं है फ्रेंड्स। डायरेक्टली क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेल्स की इंफॉर्मेशन, फ्रेंड्स सेल्स को लेस करने का कोई मतलब रहता नहीं है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हेड कौन सा आएगा, आईफोस, स्टिक कर देने का, बिकॉज हमको टोटल इनकम भी पूछी है फ्रेंड्स। तो टोटल इनकम कंप्यूटेशन करने के लिए हमको ये बाद में काम आएगा। अभी यहां से उसको लेस कर देता हूं, विच इज ₹10,000। आईफोस हेड में हमको टैक्स ट्रीटमेंट करना होगा। आईफोस लिख देता हूं डायरेक्टली स्ट्रेट अवे, इट इज 10,000 फ्रेंड्स। डन। चलो लाइफ में आगे बढ़ते हुए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 15,000, वापस दिस डज नॉट बिलोंग्स टू हेड पीजीबीपी। सो हमको यहां से क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को माइनस एंड उसको कैपिटल गेन हेड में एज ए लॉन्ग टर्म गेन टैक्सेबल करना पड़ेगा। वापस ऊपर एस्ट्रिक कर देने का, 15,000 को माइनस स्ट्रेट अवे यहां से कर देंगे, बिकॉज फ्रेंड्स ये इनकम इस हेड को बिलोंग ही नहीं करती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आप चेक करो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वापस एक बार हेड कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20,000 से मेरी इनकम को मैं वापस एक बार लेस कर दूंगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज वापस एक बार 20,000 ऑफ रुपीज। नेक्स्ट आप चेक करो, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, बोलो एक के बाद एक, वापस एक बार विनिंग फ्रॉम लॉटरी 10,000 रुपीज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, लेस कर दो विनिंग्स। कितना था फ्रेंड्स इंफॉर्मेशन में, क्वांटम चेक करो, 10,000 को फर्दर मैं यहां से लेस कर दूंगा, स्टोरी खत्म हो जाए फ्रेंड्स हमारी, एकदम सिंपल। बोलो लाइफ में कोई तकलीफ ना, एकदम सिंपल। चलो फ्रेंड्स लाइफ में आगे बढ़ते हुए, नाउ कमिंग ऑन टू डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दगलाबंद इंफॉर्मेशन हमारे पास है। उसमें से फर्स्ट है फ्रेंड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 16 lakhs ऑफ रुपीज, तो डेबिटेड है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। ऑफिस सैलरी वो भी परफेक्ट है, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आप चेक करो, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम अ माइनर सन ऑफ पार्टनर ए 14% पर एनम। मुझे बताओ क्या ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर है, क्या ये पार्टनर का कैपिटल का इंटरेस्ट है ना, पार्टनर के सन का लोन का इंटरेस्ट है। आप समझ रहे हो फ्रेंड्स, जो पार्टनर्स कैपिटल होता है ना तो 12% की लिमिट है, आप समझे, पर एनम। पार्टनर्स कैपिटल होता तो लिमिट एप्लीकेबल होगी, यहां तो फ्रेंड्स उसके सन ने लोन दिया है तो उसमें कोई लिमिट एप्लीकेबल होने वाली नहीं है। 14% हो गया 41% हो, मेक्स नो डिफरेंस, फुल्ली अलाउड इज व्हाट डिडक्शन। आप समझे, पार्टनर्स कैपिटल होता तो 12% की लिमिट, तो 12% का कैप एप्लीकेबल होता। यहां पे तो फ्रेंड्स हमारे जो पार्टनर है उनके माइनस सन का लोन है तो उसके इंटरेस्ट के ऊपर कोई इंपैक्ट आने वाली नहीं है, एज इट इज बरोबर है फ्रेंड्स, परफेक्ट है। नेक्स्ट आएगा इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन फॉर परचेज ऑफ मशीनरी 11% पर एनम, ये भी डिडक्शन जो 44,000 का क्लेम किया है वो एब्सोल्युटली बरोबर है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। ऑफिस रेंट अगेन अवेलेबल एलिजिबल एक्सपेंडिचर, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आप चेक करो, कमीशन फॉर वर्किंग पार्टनर ए, तो फ्रेंड्स जो भी कमीशन होगा वो तो आपको कोई भी नेचर, कमीशन हो, बोनस हो, सैलरी हो, रेम्यूनरेशन हो, कोई भी नाम हो तो उसको आपको बुक प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए ऐड करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज इसकी तो हम लिमिट कंप्यूट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये कमीशन है ना, तो थोड़ा ध्यान में रहे, इसको अंडरलाइन करके थोड़ा ध्यान में रखे, बिकॉज हमको पार्टनर का इनकम भी कैलकुलेट करना है, सो अकॉर्डिंगली हमको ध्यान रखें फ्रेंड्स। ओके चलो, कमीशन 30,000 का हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, कमीशन टू पार्टनर ए प्लस कमीशन पार्टनर ए को हमने दिया है फ्रेंड्स। इंफॉर्मेशन में एक बार चेक कर लो कितना कमीशन है फ्रेंड्स हमारा, 30,000। तो फ्रेंड्स 30,000 का क्या पेमेंट किया गया है हमारे कमीशन का, तो सिंपली यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस। नेक्स्ट आप चेक करो, इट इज फ्रेंड्स इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर बी हु इज नॉन वर्किंग पार्टनर एट द रेट 24% पर एनम। 12% की तो लिमिट है फ्रेंड्स। देखो रेम्यूनरेशन वर्किंग पार्टनर को दिया एज ऑथोराइज्ड बाय द पार्टनरशिप डेट, तब जाके उसका डिडक्शन मिलेगा। फ्रेंड्स इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है, इंटरेस्ट में तो वर्किंग हो कि नॉन वर्किंग हो, सख्त वर्किंग हो, उससे हमको कोई फर्क पड़ता नहीं है। ओके तो फ्रेंड्स ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो 36,000 में से हम 12% डिस अलाउ करेंगे, मतलब 18,000 का डिस अलाउंस आएगा, 50% हो जाएगा ना 12%, तो 18,000 का डिस अलाउंस आएगा। इट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000, जो एक्सेस है 12% के ऊपर है उतना डिसअलाउ कर दिया, विच इज व्हाट 18,000। नेक्स्ट आप चेक करो, इट इज फ्रेंड्स सैलरी टू वर्किंग पार्टनर ए, ये सैलरी है जो आपने पे की है, उसको भी ये इंटरेस्ट है, ये सैलरी है, इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस, बिकॉज इसके तो हम लिमिट कंप्यूट करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। ओके सैलरी टू ए 4 lakhs ऑफ रुपीज को ऐड कर देंगे फ्रेंड्स, सॉरी सैलरी टू ए 4 lakhs ऑफ रुपीज हमारा ये एडिशन हो जाएगा।
प्लस सैलरी मिस्टर ए। चलो लाइफ में आगे बढ़ो फ्रेंड्स। 4 lakhs के बाद सैलरी टू वर्किंग पार्टनर बी, सैलरी टू नॉन वर्किंग पार्टनर बी 48,000 की आपने जो सैलरी पे की है वो भी आपको क्या करनी पड़ेगी यहाँ पे प्लस। ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पे एंड इसका तो डिडक्शन भी नहीं मिलेगा बिकॉज ये नॉन वर्किंग पार्टनर को आपने सैलरी पे की है फ्रेंड्स। तो नॉन वर्किंग पार्टनर को जब भी आप सैलरी का पेमेंट करेंगे उसका डिडक्शन आपको अलाउड नहीं है फ्रेंड्स। 48,000 का नॉन वर्किंग पार्टनर बी का हमारा सैलरी एक्सपेंडिचर यहाँ पे क्या कर देंगे सिंपली प्लस। ओके चलो लाइफ में आगे बढ़ो धीरे धीरे होले होले। इट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बी 12% पर एनम 12% पर एनम फ्रेंड्स 20% पर एनम 20% पर एनम 12% की लिमिट है तो 8% का डिसअलाउंस यहाँ पे अट्रैक्ट होगा फ्रेंड्स। ओके पहले ऐड कर देता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट इज फ्रेंड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रेंड्स 8% का डिसअलाउंस आएगा। अब इंटरेस्ट का एक बार अमाउंट चेक करो, इट इज 30,000। ओके डिवाइडेड बाय 20% करूंगा तो कैपिटल मिल गई हमको, इंटू 8% करेंगे तो डिसअलाउंस का रेट मिल जाएगा। इट इज व्हाट फ्रेंड्स डिवाइडेड बाय 8% करूंगा, वापस एक बार 30,000 डिवाइडेड बाय 20% इंटू 8% करेंगे तो हमको डिसअलाउंस का रेट मिल जाएगा विच इज अमाउंट मिल जाएगी विच इज 12,000 ऑफ रुपीज। तो फ्रेंड्स सिंपली यहाँ पे 12,000 को प्लस कर देंगे एंड अब नेक्स्ट चेक करो, इट इज फ्रेंड्स 10,000 ऑफ रुपीज। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 20% इंटू 8%, वापस एक बार यहाँ पे 4,000 क्या क्या होने वाला है एडिशन। तो 4,000 यहाँ पे क्या कर दूंगा सिंपली प्लस। बोलो क्लियर, चकाचक रेडी। चलो नेक्स्ट चेक करो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। फ्रेंड्स बैड डेट्स होता तो डेफिनेटली इसका डिडक्शन क्लेम करते, बट ये तो क्या हो गया उसका प्रोविजन। ओके तो फ्रेंड्स कोई भी प्रोविजन ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कोई भी इवन ट्रांसफर टू रिजर्व डिडक्शन के तौर पे आपको अलाउ नहीं होगा। तो 10,000 हमको ऐड करना पड़ेगा। इट इज फ्रेंड्स प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ओके कितना अमाउंट वाइज आप एक बार चेक कर लो। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमारे पास अवेलेबल है 10,000 ऑफ रुपीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 10,000 का सिंपली हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं एडिशन। बोलो कोई तकलीफ लाइफ में ना, एकदम सिंपल फ्रेंड्स। चलो लाइफ में आगे बढ़ो धीरे धीरे होले होले। एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर फ्रेंड्स ये डिडक्शन आपको अवेलेबल होगा, बिजनेस एक्सपेंडिचर है, बिजनेस पर्पस के लिए एक्सपेंडिचर किया, डिडक्शन अवेलेबल होने वाला है। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स इनकम टैक्स पेड रुपीज 10,000। बोलो डिडक्शन मिलने वाला नहीं है बिकॉज ये पर्सनल एक्सपेंडिचर हो गया, स्पेसिफिकली डिसअलाउंस है। इनकम टैक्स पेड स्पेसिफिकली डिसअलाउड डिडक्शन 10,000 रुपीज का सिंपली यहाँ पे क्या होने वाला है एडिशन। ओके 10,000 यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया फ्रेंड्स। नेक्स्ट आप चेक करो डोनेशन टू पीएम नेशनल रिलीफ फंड, इसका मिलेगा हमको डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। एसटी करके ध्यान रखने का। तो 40,000 का सिंपली मैं क्या कर दूंगा प्लस डोनेशन 80G 40,000 था ना फ्रेंड्स। अमाउंट वाइज आप एक बार वापस रिव्यू कर लेना बेटर है। 40,000 यस 40,000 से क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स हमको यहाँ पे एडिशन। 40,000 से यहाँ पे अमाउंट को कर दूंगा प्लस, इनकम को कर दूंगा प्लस। बोलो क्लियर, कोई तकलीफ लाइफ में फ्रेंड्स ना। चलो अभी देखो हिस्ट्रिक एक बार देख लेंगे। 80G में हिस्ट्रिक है, बाकी अदर इनकम्स की हमारे पास हिस्ट्रिक है, बाकी तो कोई चिंता नहीं है। तो फ्रेंड्स हमारे पास बुक प्रॉफिट तो आ गया। चलो तो ये हमारा हो गया बुक प्रॉफिट जो हमको कंप्यूट करना होगा। क्यों? टू कंप्यूट मैक्सिमम परमिसिबल रेम्यूनरेशन। चलो अब बैठे मत रहना फ्रेंड्स। चलो एक बार कैलसी उठा के हाथ में एक बार ट्राई तो करो मेरे साथ। 10,000 मुझे अकेला अकेला फील ना हो। चलो फटाफट ट्राई करो। 80,000 माइनस 10,000 माइनस 15,000 माइनस 20 माइनस 10 प्लस 30 प्लस 18 प्लस 4 लाख प्लस 48 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 40,000 आंसर कम्स टू व्हाट 5,97,000। हमने क्या अराइव कर दिया हमारा बुक प्रॉफिट्स। चलो फ्रेंड्स इस बुक प्रॉफिट्स हमको क्या कंप्यूट करना है मैक्सिमम परमिसिबल रेम्यूनरेशन। फ्रेंड्स देखो फर्स्ट 3 lakhs के बुक प्रॉफिट के ऊपर हमको पता ही है इट इज 90% और रुपीज 1,50,000 विच एवर इज हायर। बोलो 3 lakhs का 90% कितना होगा 2,70,000 एंड ऑन बैलेंस बुक प्रॉफिट मतलब हमको क्या करना होगा 5,97,000 में से 3 lakhs को लेस कर दो फ्रेंड्स। उसका 60% कम्स टू व्हाट 1,78,200। हमारा क्या आ गया फ्रेंड्स मैक्सिमम परमिसिबल रेम्यूनरेशन 448,200। इसके ऊपर डिडक्शन
पार्टनरशिप फर्म को अलाउ हो सकता नहीं है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़े उसके पहले एक छोटी सी बात यहाँ पे बता दूं, ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है विच इज इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम माइनर सन, तो फ्रेंड्स एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे 48 टू अट्रैक्ट हो सकता है। इट इज पेमेंट टू रिलेटिव, पार्टनर इज रिलेटिव फॉर अ पार्टनरशिप फर्म एज वेल एज पार्टनर्स के जो रिलेटिव्स है, आप समझो बरोबर, पार्टनर्स को जो रिलेटिव्स है वो भी फर्म के लिए क्या बने, रिलेटिव, तो इट इज 48 टू अट्रैक्ट कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स यहाँ पर जो 14% है ना, देखो एक्चुअली आपने लोन लिया है 11% से फॉर परचेसिंग प्लांट एंड मशीनरी, तो व्हाट इज रीजनेबल लोन, इट इज एट 11%। बट फ्रेंड्स ये आपने जो लोन लिया है तो ये भी एक रीजनेबल रेट से ही होगा, ऐसा हम अजम्पशन करेंगे। यहाँ पे कोई एक्सेसिव नेचर का नहीं है। सपोज हम ऐसा अजम्पशन करें कि 11% इज रीजनेबल, तो 3% हमको डिसअलाउ करना पड़ता। बट यहाँ पे हमने क्या समझा कि ये परचेस किया है मशीनरी, तो वो मॉर्गेज को मतलब मशीनरी इज ऑन मॉर्गेज, तो अकॉर्डिंगली आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम होगा विच इज 11%। ये जो लोन लिया है वो फ्रेंड्स लेटर से मॉर्गेज उसके लिए कोई अवेलेबल नहीं है, इट इज अनसिक्योर्ड, तो उसका रेट ज्यादा हो सकता है, तो इट इज रीजनेबल रेट। ऐसा कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास है नहीं फ्रेंड्स यहाँ पे कि ये रीजनेबल है कि अनरीजनेबल है, तो अकॉर्डिंगली हम उसको रीजनेबल ही मानते हुए कोई डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं करेंगे। जो हमने ऐसा अजम्पशन किया कि ये अनरीजनेबल है, एग्जांपल के तौर पे 11% के ऊपर लोन हमको मिलती हो, 3% अनरीजनेबल है, तो अकॉर्डिंगली 3% का हम डिसअलाउंस करते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते हैं। बट अगर अजम्पशन रिमेंस व्हाट, इट इज रीजनेबल लोन फ्रेंड्स। ओके, रीजनेबल रेट से हमको लोन अवेलेबल हुआ है, तो वो अजम्पशन से हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स। अभी देखो हमारा मैक्सिमम परमिसिबल रेम्यूनरेशन आ गया 4,48,200। नाउ व्हाट अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन वी हैव डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो हम एक बार चेक करेंगे। हम कंप्यूट करेंगे यहाँ पे इनकम अंडर हेड पीजीबीपी। कैसे होगी फ्रेंड्स, वो तो बहुत सिंपल है। बुक प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया है, कंप्यूट किया है, वो यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। बुक प्रॉफिट कितना है, इट इज फ्रेंड्स 5,97,000 ऑफ रुपीज, तो 5,97,000 बुक प्रॉफिट को यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। उसमें से क्या लेस कर दूंगा, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन कितना फ्रेंड्स, मैक्सिमम और डेबिटेड विच एवर इज लोअर, बिकॉज ये मैक्सिमम लिमिट हो गई फ्रेंड्स 4,48,200। ओके, अभी किसका रेम्यूनरेशन आपको अलग होगा एज डिडक्शन, वर्किंग पार्टनर का अलग होगा फ्रेंड्स। हमारा वहां पे दो पार्टनर है, एक ए पार्टनर है एक बी पार्टनर है। आप चेक करो, कमीशन ऑफ वर्किंग पार्टनर ए, बाद में आप उसके कुछ सैलरी पेड टू वर्किंग पार्टनर ए, सैलरी टू नॉन वर्किंग पार्टनर बी। ओके, तो फ्रेंड्स हमारे पास ए का जो इंफॉर्मेशन है वो एक बार चेक कर लो। इट इज फ्रेंड्स 3 लाख प्लस ये 30,000 प्लस ये 4 लाख, मतलब आपने जो वर्किंग पार्टनर को रेम्यूनरेशन कमीशन वगैरह जो भी पेमेंट किया है, इट इज फ्रेंड्स 4,30,000। हमारी लिमिट कितनी आई है आप चेक करो, लिमिट इज 4,48,200, मतलब लिमिट हमारी ज्यादा है। चलो बच गए फ्रेंड्स। तो हमारी जो एक्चुअल डेबिट है विच इज ऑफ रुपीज 4,30,000 रुपीज, उसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सिंपली माइनस। ओके, तो ये अलाउेबल डिडक्शन हो गया। रेम्यूनरेशन जो हमने ए को दिया है, जो वर्किंग पार्टनर है 4,30,000, इतना हम यहाँ पे डिडक्शन क्लेम करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स 5,97,000 में से हम लेस कर देंगे 4,30,000, ये हमारा आ गया इनकम अंडर हेड पीजीबीपी। बोलो सिंपल है फ्रेंड्स, डन। चलो फ्रेंड्स, अभी फर्म की इनकम पहले कंप्यूट कर लेते हैं, बाद में पार्टनर्स की इनकम के ऊपर फोकस करेंगे फ्रेंड्स। फर्म की इनकम एक बार आप चेक कर लो। यहाँ पे क्रेडिट साइड हमारे पास इंटरेस्ट है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, बाद में कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड विनिंग फ्रॉम लॉटरी की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ओके डन। तो हमारे पास जब हम कंप्यूट करेंगे टोटल इनकम, कोई डिडक्शन है फ्रेंड्स हमारे पास, हाँ, डोनेशन टू नेशनल रिलीफ फंड है। ओके, तो जब हम इनकम कंप्यूट करेंगे फ्रेंड्स, तो हमको पहले कंप्यूट करना होगा ग्रॉस टोटल इनकम। चलो यहाँ से लिखना शुरू कर देता हूँ। इट इज पीजीबीपी प्लस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्लस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कुछ विनिंग्स है फ्रेंड्स हमारे पास, एंड कुछ इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। ये क्यों मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, एक राज बताता हूँ फ्रेंड्स बाद में, जबरदस्त जोरदार वाला। फ्रेंड्स पीजीबीपी इनकम आप चेक करो, हमारे पास कितनी आई, ये ऊपर ही है फ्रेंड्स, इट इज 1,67,000 ऑफ रुपीज, हमारी हो गई पीजीबीपी इनकम। नेक्स्ट आप चेक करो फ्रेंड्स, हमारे पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है रुपीज 10,000, तो 10,000 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, जो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, रुपीज 10,000। हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों है, 15,000 20,000 रिस्पेक्टिवली, 15 लॉन्ग टर्म, 20,000 हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। फ्रेंड्स कुछ विनिंग फ्रॉम लॉटरी की भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, विनिंग से हमारा 10,000 ऑफ रुपीज का फ्रेंड्स, तो विनिंग्स हमारा कर देता हूँ यहाँ पे 10,000 ऑफ रुपीज। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया फ्रेंड्स, ग्रॉस टोटल इनकम।
कितना है फ्रेंड्स 1,67,000 प्लस 15,000 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 10 comes to what 2 lakhs. 22,000 becomes what our gross total income. फ्रेंड्स उसमें से हम लेस क्या करने जा रहे हैं डिडक्शन विच इज अंडर सेक्शन 80G. डिडक्शन लिखा हुआ है फ्रेंड्स आपने. जब बात आती है वर्ड नेशनल नेशनल नेशनल, तो फ्रेंड्स जब नेशनल की बात आती है इट इज 100% विदाउट लिमिट. अब उसका क्या क्लेम कर पाएंगे डिडक्शन. तो फ्रेंड्स 40,000 स्टेट अवे मैं यहाँ से लेस कर देता हूँ एंड जो बैलेंस बचेगा वो हमारे पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होने वाला है टोटल इनकम 2,22,000 माइनस कर देंगे 40,000. इट इज फ्रेंड्स 1,82,000 ऑफ रुपीज हमारा क्या आ गया फ्रेंड्स टोटल इनकम. तो क्लियर चकाचक. चलो अभी फ्रेंड्स पार्टनर्स कैंस में उसकी टैक्सेबिलिटी क्या आएगी एक बार वो चेक कर लेते हैं. फ्रेंड्स पार्टनर्स को 3 चीज मिलती है जो मैंने आपको पहले भी बताई. पार्टनर हमारे वहां पे ए है, पार्टनर हमारे वहां पे बी है. जितना फर्म को अलाउड उतना पार्टनर्स को टैक्सेबल. इतना सिंपल हमारा रूल है फ्रेंड्स. डन. नंबर ए इट इज in relation to remuneration. Number B it is friends interest on capital and last क्या आएगा it is friends share in profits. वो तो always क्या रहता है हमारे वहाँ पे exempt. Okay friends. चलो अभी remuneration. A working partner है friends and B कैसा है non वर्किंग पार्टनर. तो फ्रेंड्स वर्किंग पार्टनर का डिडक्शन हमने कितना क्लेम किया. अब 4,30,000 यहाँ पे हमने डेबिट कर दिया. 430 जो फर्म को अलाउ हुआ उतना पार्टनर्स के एंड्स में क्या होगा टैक्सेबल. ओके तो फ्रेंड्स 430 हमारे पार्टनर्स के एंड्स में टैक्सेबल होगा. इसके एंड्स में कुछ टैक्सेबल नहीं होगा बिकॉज फर्म को तो फुल्ली डिसअलाउ होगा. फर्म ने डिडक्शन उसका क्लेम ही नहीं किया तो पार्टनर्स के एंड्स में उसकी टैक्सेबिलिटी आने वाली नहीं है. जब बात आती है फ्रेंड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, अब एक बार चेक करो फ्रेंड्स इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर बी हु इज नॉन वर्किंग पार्टनर. तो फ्रेंड्स ये हमारा पार्टनर बी का 24% का लोन अलग था. ये 20% है, ये 20%. इन जो टोटल 3 लोन है उसमें से ए ने 1 लोन दी है, बी ने 2 लोन दी है. आपने चेक किया 24% वाला ये लोन है, 20% वाला ये लोन है. फ्रेंड्स 20% में से कितना अलाउ था 18,000 अलाउ था. तो 18,000 नहीं फ्रेंड्स है ना ओके हाँ बरोबर है. बी ने 2 लोन ली है, बी ने 2 लोन दी है, ए ने 1 लोन दी है. ओके तो ये 36,000 में से 18,000 मैं बी के एंड्स में पहले एक बार टैक्सेबल कर देता हूं. यहाँ पे 18,000 हमारा जो 24% का लोन है उसका ये वहीवट हो गया. बाद में 30,000 10,000 इसमें से फ्रेंड्स देखो 30,000 में से डिवाइडेड बाय 20% इंटू 12% करेंगे जितना फर्म को अलाउ हुआ है. समझो कितना फर्म को अलाउ हुआ है 18,000. देखो फ्रेंड्स 12,000 का डिसअलाउंस हमने किया होगा हमारा 12,000 का डिसअलाउंस. तो जितना फर्म को अलाउ हुआ है वो कितना अलाउ हुआ है 18,000. तो 18,000 हमारे पार्टनर्स के एंड्स में क्या होने वाला है यहाँ पे टैक्सेबल. नेक्स्ट आप चेक करो फ्रेंड्स यहाँ पे 10,000 रुपीज. तो फ्रेंड्स 10,000 डिवाइडेड बाय हम कर देंगे पहले 20% इंटू करेंगे हम फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल 12%. तो 6,000 फर्म को अलाउ हुआ है उतना बी को क्या होने वाला है यहाँ पे टैक्सेबल. एंड शेयर इन प्रॉफिट तो क्या होता है एग्जैम्प्ट. तो ये हमारे पार्टनर्स की इनकम भी हमने कंप्यूट कर दी विच इज 4,30,000 प्लस 18,000 कम्स टू व्हाट 4,48,000 ऑफ रुपीज. एंड फ्रेंड्स 18,000 प्लस 6,000 कम्स टू व्हाट 24,000 ऑफ रुपीज. ये हमारी हो गई पार्टनर्स की इनकम. बोलो क्लियर. जो भी हमको पूछा था सारा कैलकुलेशन हमने कर दिया फ्रेंड्स. डन. थैंक यू. नेक्स्ट इज फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27. ये भी पहले खुद से ट्राई करना है फ्रेंड्स आपको, बाद में ही आगे का वीडियो कंटिन्यू करना फ्रेंड्स. चलो एक्स इज एन ओनर ऑफ स्मॉल शॉप इन मुंबई, डिटरमाइंस हिज नेट इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020. तो ये फ्रेंड्स हमारे पास अवेलेबल है उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये नेट प्रॉफिट है जहां से हम ऑलवेज स्टार्ट करते हैं 650,250. अदर पर्टिकुलर्स हमारे पास अवेलेबल है फ्रेंड्स. डन. तो शुरू करेंगे हमारा आंसर नंबर 27. चलो फ्रेंड्स लेट्स बिगिन विथ अवर आंसर नंबर 27. एज ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कितना फ्रेंड्स नेट प्रॉफिट है एक बार चेक कर लो 650,250. ये हमारा क्या हो गया एनपी एस पर पी एंड एल. डन. चलो आगे बढ़ो फ्रेंड्स. अदर पर्टिकुलर्स
फर्स्ट हमारे पास है क्लोजिंग स्टॉक एंड ऑपरेटिंग स्टॉक नहीं फ्रेंड्स, ये आएगा ओपनिंग स्टॉक हैज कंसिस्टेंटली बीन वैल्यूड एट 10% बिलो द कॉस्ट प्राइस। तो उसका जो वैल्यूएशन है वो 10% कम हुआ है। मतलब ये जो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 1,04,000 का अवेलेबल है ना फ्रेंड्स, वो क्या है पता है 90 है, उसका वैल्यूएशन कितना होना चाहिए 100। सिमिलरली ये जो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है 2,10,000 का, वो 2,10,000 जो हमारे पास अवेलेबल है ना फ्रेंड्स, वो क्या है 2,10,000 इज फ्रेंड्स 90, उसका 100 हमको ढूंढना होगा। ओके चलो पहले बात करते हैं 1,04,000 की। तो 1,04,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90, आंसर कम्स टू फ्रेंड्स, मैं 5 रुपए राउंड ऑफ कर दूं, यस आंसर कम्स टू 115,160। मतलब माइनस कर दूंगा 1,04,000, मतलब जो अंडर वैल्यूएशन हुआ है वो है 11,560 का, राउंडेड ऑफ 5 रुपए मैंने राउंड ऑफ कर दिए फ्रेंड्स। तो ये जो अंडर हमारा वैल्यूएशन हुआ है वो 11,560 से हुआ है। तो फ्रेंड्स जैसे मैं इसकी वैल्यू इंक्रीज कर दूंगा बाय 11,560, तो हमारे प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट क्या आएगी नेगेटिव, बिकॉज ये ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है, सो प्रॉफिट क्या होगा माइनस। तो सिंपल यहां से फ्रेंड्स मैं ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन को कर दूंगा माइनस सॉरी फ्रेंड्स ओपनिंग स्टॉक वैल्यूएशन माइनस मुझे यहां पे करना है फ्रेंड्स ओपनिंग स्टॉक वैल्यूएशन, कितना माइनस करना है 11,560। बोलो क्लियर, चकाचक रेडी। नेक्स्ट आप चेक करो क्लोजिंग स्टॉक। फ्रेंड्स 2,10,000 का हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है, इंटू करूंगा 100 डिवाइड बाय करूंगा 90, आंसर कम्स टू, इसको राउंड ऑफ कर दूं -3 कर देता हूं, तो 233,330 ये उसकी वैल्यू होनी चाहिए। मेंशन कर दूं फ्रेंड्स यहाँ पे 233,330 इसकी वैल्यू होनी चाहिए, बट वैल्यू कितनी है 2,10,000, माइनस कर दूंगा 2,10,000, तो 23330 से यहां पे मैं प्लस करूंगा, सो मेरे प्रॉफिट के ऊपर की इंपैक्ट क्या आएगी, प्रॉफिट मेरा इंक्रीज हो जाएगा बाय दैट अमाउंट विच इज 23330। तो फ्रेंड्स प्लस कर दूंगा क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन, इट कम्स टू 23330। बोलो है कुछ लाइफ में, एकदम सिंपल है ना फ्रेंड्स। चलो आगे बढ़ते हुए ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन की इंपैक्ट हमने दे दी, ओपनिंग स्टॉक खत्म, क्लोजिंग स्टॉक खत्म। नेक्स्ट चेक करो फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन हो गई डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एज पर इनकम टैक्स प्रोविजन और एज पर टैक्स प्रोविजन इज 17200। व्हाट इज डेप्री विच इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो आप चेक करो। डेप्री ओ ये रहा, डेप्रिसिएशन इज फ्रेंड्स 18,000 ऑफ रुपीज। तो जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 18,000 डेबिटेड है उसको ऐड कर देंगे, इनकम टैक्स के हिसाब से होगा उसको लेस कर देंगे फ्रेंड्स। तो 18,000 हमारा जो डेप्री है एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसको प्लस करेंगे, माइनस करेंगे 17200 विच इज एज पर इनकम टैक्स। तो फ्रेंड्स माइनस कर दूंगा 17200, तो यहाँ पे प्लस कर देता हूँ डेप्री एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, माइनस कर दूंगा डेप्री एज पर सेक्शन 32। एकदम सिंपल है फ्रेंड्स। चलो लाइफ में आगे बढ़ते हैं। सेकंड इंफॉर्मेशन की इंपैक्ट आ गई, अमाउंट ऑफ सेल्स। व्हाट अमाउंट ऑफ सेल्स डू वी हैव, इट इज 40,51,000 का सेल्स हमारे पास है। द अमाउंट ऑफ सेल्स इंक्लूड्स सम ऑफ रुपीज 41250 रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन फॉर यूज ऑफ एक्सिस फैमिली मेंबर्स। मतलब एक्स ने अपने फैमिली मेंबर्स के यूज के लिए उसमें से कुछ गुड्स का विड्रॉवल किया था, तो इसमें से कितना विड्रॉवल है, इट इज 41250, इतना विड्रॉवल है फ्रेंड्स। ओके, तो सेल्स में ये अमाउंट ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड कर दी है 41250। आगे चेक करो, These goods were purchased at cost of what? 27,850. इसकी परचेस कॉस्ट हमारे पास अवेलेबल है 27,850. ओके, इन मार्केट वैल्यू इट इज व्हाट 45,240. आई थिंक मार्केट वैल्यू के साथ हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये फ्रेंड्स हमारा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ये तो हमारा परचेस था 27,850 को हमने गुड्स विड्रॉ किए हैं फॉर पर्सनल यूज, इट इज नॉट एक्चुअल सेल, तो ये प्रॉफिट को हम बुक नहीं कर सकते। आप समझे, 41250 माइनस 27,850, हमारा जो प्रॉफिट है 13,400, इसको हम प्रॉफिट नहीं बोल सकते। तो दिस कैन नॉट बी
इंक्लूडेड इन माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो 13400 को सिंपली क्या कर दूंगा माइनस. दिस गुड्स आर यूज्ड फॉर पर्सनल यूज. मतलब आपको इस प्राइस से यहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहिए था ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड के ऊपर, बट आपने सेल्स कर दिया, सेल्स वैल्यू से रिकॉर्ड कर दिया 41250. तो जो भी डिफरेंस होगा 13400, इट इज नॉट माय एक्चुअल प्रॉफिट, इट इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. उसको मैं यहां से लेस कर दूंगा विच इज 13400 फ्रेंड्स. ओके, तो माइनस कर दूंगा हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 13400. अब समझे ना फ्रेंड्स, मेरा प्रॉफिट एक्चुअल, इसके ऊपर मुझे कोई टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं है. ये मेरे गुड्स जो मैंने यूज किए हैं 27850, उस अमाउंट से मैं अमाउंट करना चाहिए यहाँ पे क्रेडिट, बट मैंने सेल्स वैल्यू से कर दिया है. इट इज 41250. तो डिफरेंस जो भी हमारे पास 13400 का होगा उसका हम यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस. कितना ध्यान में रखना फ्रेंड्स. ओके, चलो नेक्स्ट अब इंफॉर्मेशन आप चेक करो. हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस इंक्लूड्स contribution of 11750 towards PPF डिडक्शन. इसका आपको कहां पे मिल सकता है ATC. पर मैं तो ऐसा कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर आपने घर पे जो खर्चा किया है और हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, विच इज इन्फॉर्मेशन से चेक करो. हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ये रहा 20,000. ये तो पूरा क्या होना चाहिए प्लस, बिकॉज ये तो पर्सनल एक्सपेंडिचर हो गया फ्रेंड्स. हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर 20,000 को मैं कर दूंगा यहाँ पे प्लस हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर यहाँ पे 20,000 को सिंपली क्या करूंगा प्लस. बोलो सिंपल है फ्रेंड्स लाइफ में. चलो आगे बढ़ो. अदर इन्फॉर्मेशन आई थिंक खत्म हो चुकी है. ATC का डिडक्शन एक बाकी रहा है जो हम क्लेम करेंगे फ्रेंड्स. हमको नेट इनकम कंप्यूट करनी है. सो क्रेडिट साइड आई थिंक खत्म हो चुका है. सेल्स ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड के ऊपर आता है. ओपनिंग स्टॉक परफेक्ट है फ्रेंड्स. परचेजेस बरोबर है, सैलरी वेजेस बरोबर है, रेंट रेट्स इज अगेन परफेक्ट, कमीशन बरोबर है. हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर को हमने ऐड कर दिया. इनकम टैक्स वो 7-8 का होगा, कोई भी ईयर को बिलोंग करता, कोई फर्क नहीं पड़ता. ये 36100 हम ऑलवेज क्या करने वाले हैं प्लस. ओके, बिकॉज इट इज पर्सनल एक्सपेंडिचर. 36100 हम कर देंगे यहाँ पे फ्रेंड्स पॉजिटिव प्लस 3600. चलो नेक्स्ट आगे बढ़ो. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बरोबर है फ्रेंड्स. बिजनेस पर्पस के एडवर्टीजमेंट किया होगा, अलाउड एज डिडक्शन. नेक्स्ट इज फ्रेंड्स पोस्टेज टेलीग्राम, अगेन अलाउड एज डिडक्शन. ओके, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल फ्रेंड्स आगे भी आया हुआ था, मैंने बताया था. प्रोपराइटर खुद को इंटरेस्ट पे करे, डिडक्शन नहीं मिलेगा फ्रेंड्स. ऐसा 84,000 रुपीज को हम सिंपली यहाँ पे ऐड कर देंगे. इट इज इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, नहीं मिल सकता उसका डिडक्शन. अमाउंट कितनी थी 84,000. यस, 84,000 को सिंपली हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे प्लस फ्रेंड्स. तो इट इज 84,000 हमने यहाँ पे एडिशन कर दिया. आगे चेक करो फ्रेंड्स, हमारे पास अवेलेबल रिजर्व फॉर बैड डेट्स. बैड डेट्स रिजर्व जो है 3400 रुपीज का, वापस बार क्या करना पड़ेगा हमको प्लस. बैड डेट्स रिजर्व 3400 से इसका एडिशन करना पड़ेगा. बैड डेट्स रिजर्व 3400 से एडिशन. डेप्री और फर्नीचर ऑलरेडी वी हैव गिवन इम्पैक्ट. नेट प्रॉफिट जो है वहां से हमने स्टार्टिंग किया था फ्रेंड्स. चलो हम कंप्यूट करने जा रहे हैं हमारा इनकम अंडर हेड PGBP. आई थिंक एकदम सिंपल था क्वेश्चन फ्रेंड्स. एंड आपका आंसर जो आपने पहले कंप्यूट किया था वो करेक्ट भी होगा. किया था ना कंप्यूट फ्रेंड्स, चीटिंग नहीं हो रही है ना मेरे साथ. चलो +23330 प्लस 18,000 माइनस 17200 माइनस 13400 प्लस 20 प्लस 3600 प्लस 84,000 प्लस 3,400 of rupees. आंसर कम्स टू 792,920. ये हमारे पास क्या आ गया इनकम अंडर हेड PGBP. एंड फ्रेंड्स आप चेक करो हमारे पास ATC का डिडक्शन है 11750. PPF का मतलब डिडक्शन आप कहाँ पे क्लेम कर पाएंगे ATC 11750. ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम कंप्यूट करने जा रहे हैं टोटल इनकम, जिसमें से GTI कितना है हमारा 792,920. उसमें से लेस कर देंगे ATC. वापस एक बार चेक करना पड़ेगा अमाउंट हमारे पास कितनी है. इट इज फ्रेंड्स 11750 को सिंपली यहाँ से माइनस कर देंगे फ्रेंड्स. 11750 जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे टोटल इनकम, जिसके ऊपर फ्रेंड्स हमको इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है. 11750 परफेक्ट है फ्रेंड्स. हमारे पास जो टोटल इनकम बचेगा इट वुड बी व्हाट 781,170. बोलो रेडी, चकाचक. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you
for watching.